बहुत से लोग हैं जिन्हें होमोसेक्सुअलिटी के तथ्य को लेकर काफी कठिनाई होती है। सदियों से शिक्षकों ने इस प्रश्न से बचने की कोशिश की है। क्या आप कृपया कम से कम थोड़ी सी रोशनी इस प्रश्न पर डाल सकते हैं? मैं यह प्रश्न पूछने के लिए 2000 मील यात्रा करके आया हूं। बहुत से लोग हैं जिन्हें होमोसेक्सुअलिटी के तथ्य से बहुत परेशानी होती है। सदियों से शिक्षकों ने इस प्रश्न से बचाव किया है। क्या आप कृपया संक्षेप में ही सही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैंने 2000 साल मील यात्रा की है इस प्रश्न को पूछने के लिए। माफ कीजिए, बिल्कुल ठीक, मैंने 2000 साल यात्रा की है। यह प्रश्न हजारों हजारों सालों से पूछा जाता रहा है। यह कोई नया प्रश्न नहीं है। हम इस विषय में कोई पक्ष नहीं ले रहे। हम न इसकी निंदा कर रहे हैं, न इसका समर्थन, न इसका विरोध। ये केवल तथ्य हैं, समझ रहे हैं? जैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी एक तथ्य है, वैसे ही होमोसेक्सुअलिटी भी एक तथ्य है। यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद है। कुछ जगहों पर यह बहुत आम है और कुछ जगहों पर यह लगभग अज्ञात है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए? असल में प्रश्न है क्या? हम इसे इतना बड़ा और भयानक समस्या क्यों बना देते हैं? हम कभी हेट्रोसेक्सुअलिटी को समस्या नहीं मानते, लेकिन इसे हम समस्या बना देते हैं। क्यों? यह एक तथ्य है। तो क्या हमें हेट्रोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी की जांच अलग अलग तरीके से करनी चाहिए? न एक की निंदा, न दूसरे को स्वीकार और पहले को नकार, बल्कि यह जांच करें कि सेक्सुअलिटी दोनों ही रूपों में इतनी अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। टेलीविजन पर, पत्रिकाओं में, हर बेस्ट सेलर में हर दिन विस्तार से इसका कोई ना कोई तत्व मौजूद है। आप देख रहे हैं। मुझे यह सब आपको बताने की जरूरत नहीं। हर दिन सेक्सुअलिटी पर जोर दिया जाता है। मैं होमो या हेट्रोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल सेक्सुअलिटी की बात कर रहा हूं। मानव ने इसे इतना महत्व क्यों दिया है? और अगर यह आपके जीवन में नहीं है, तो आपको लगता है कि आप में कुछ गलत है, कि आप न्यूरोटिक हैं, कि आपको इसे पूरा करना ही चाहिए। फिर साइकोलॉजिस्ट्स, एक्सपर्ट्स, सेक्सुअल एनालिस्ट्स दर्जनों एक्सप्लेनेशंस देते हैं। क्यों? क्या यह प्लेजर है? क्या यह सेक्सुअलिटी की इमेजेस की रिमेम्बरेंस है? आप समझ रहे हैं? सदियों से मनुष्य ने इसे इतना असाधारण महत्व क्यों दिया है? अगर आप इससे वंचित हैं, तो आपको लगता है कि कुछ भयानक हो गया है और आप स्वेच्छा से कह सकते हैं, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा, मैं सेलिब्रेट बनूंगा, मठ में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, लेकिन सेलिब्रेट रहूंगा और सेलिब्रेसी की सारी समस्याएं झेलूंगा। तो प्रश्न क्या है? यह चीज जीवन में इतनी केंद्रीय क्यों बन गई है? यह जीवन का एक हिस्सा है, चलने, देखने, दौड़ने, हंसने, रोने की तरह। यह भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन यही एक चीज इतनी प्रमुख क्यों हो गई? और इसे बहुत सोच समझकर एनकरेज भी किया जा रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री द्वारा। और साइकोलॉजिस्ट्स ने भी यही कहा है, फुलफिल करो। कुछ माताएं सोचती हैं कि अगर 12-13 साल की उम्र के बाद उनके बेटे या बेटी का कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसमें कुछ गलत है। यही दुनिया में हो रहा है, खास तौर पर इस देश में। भारत जैसे पारंपरिक देशों में अब भी कहते हैं, कृपया रुको, इंडल्ज मत करो, 20-22 साल तक प्रतीक्षा करो। यह सब देखकर मनुष्य क्या सीखता है? न मोरल लेसन्स, न मोरालिटी, न सेलिबेसी, बल्कि वास्तव में क्या सीखता है? धर्मों ने हमेशा कहा है, अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो सेलिब्रेट बनो। क्यों? लोग वाउज लेते हैं, मोनेस्ट्रीज में जाते हैं, मॉन्क बनते हैं। भारत में वॉन्डरिंग मॉन्क बनते हैं और असहनीय यातनाएं झेलते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से बात की है। वे सचमुच नरक से गुजरते हैं। धर्म ने यह किया है। तो मनुष्य ने अपने आप से क्यों कहा कि सबसे सबलाइम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने आप को यातना देनी होगी? यह सब कितना बचकाना लगता है। मनुष्य ने कभी समझा ही नहीं कि ऑस्टेरिटी क्या है। जब आप अपने आप को साल दर साल जबरदस्ती दबाते रहते हैं, तो आप अंत में एक सूखा हुआ इंसान बन जाते हैं। और अगर आप दूसरी दिशा में अति करते हैं, तो भी वही समस्या। तो प्रश्न यह है,
क्या बिना कॉन्फ्लिक्ट के जिया जा सकता है? न सेंसरी डिमांड्स में डूबकर, न उन्हें सप्रेस करके। क्या बिना एक भी आंतरिक लड़ाई के जीवन जिया जा सकता है? इसके लिए डिजायर, विल, विश और बायोलॉजिकल अर्जेस की गहरी जांच चाहिए। डिजायर क्या है? हम इसे सप्रेस नहीं कर रहे, न एनकरेज कर रहे, बस एक तथ्य देख रहे हैं। हम डिजायर से संचालित हैं और उसे रोकना दर्द देता है। तो किसी भी कीमत पर हम फुलफिलमेंट चाहते हैं। आप कह सकते हैं डिजायर फॉर गॉड, डिजायर फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन वह भी डिजायर ही है। जब आप एक पेड़ को देखते हैं, उस पर पड़ी रोशनी, पहाड़, घाटियां, धरती की सुंदरता, वह सेंसेशन है। सीइंग सेंसेशन पैदा करता है। फिर थॉट आता है और कहता है कितना सुंदर है। थॉट सेंसेशन से इमेज बनाता है और उसी क्षण डिजायर जन्म लेता है। सेंसेशन डिजायर नहीं है। डिजायर तब पैदा होता है जब थॉट अथॉरिटी ले लेता है।